के लिए बनी है। क्या है एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, ये क्यों सुर्खियों में है, आज के सेशन में हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट क्या है साथियों, हाल ही के अंदर देश के अंदर जो रिपोर्ट्स निकल करके आई, उन रिपोर्ट्स के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ऐसे ऐसे आंकड़े रखे निकाल करके जिनको देख करके ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ इतना सही तो नहीं चल रहा है। राजस्थान के बारे में खबर आई कि राजस्थान क्राइम के मामले में इंडिया में नंबर 1 है। ये क्या है मामले, आइए चर्चा करते हैं साथियों। अभी एनसीआरबी के द्वारा देश में क्राइम की रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इसमें बताया गया कि देश के अंदर 86 रेप वर रिकॉर्डेड डेली इन इंडिया। 86 रेप प्रतिदिन 2021 में हुए हैं। इस लिस्ट में, एनसीआरबी डेटा के लिस्ट में राजस्थान ने टॉप किया है। आप इधर देख सकते हैं 49 ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन पर आवर, यानी कि 86 तो रेप प्रतिदिन 24 घंटे में, हर घंटे के हिसाब से महिलाओं के ऊपर जो यातनाएं हो रही हैं वो 49 हैं देश में। आप सोच कर देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमन जो है वो 2021 में 15.3% इंक्रीज हुआ है। और दिल्ली जो है वो देश का सबसे अनसेफ शहर माना गया है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट के अंदर बात निकल कर आई है। एवरेज 82 मर्डर एक दिन में भारत में होते हैं, 11 किडनैपिंग होती हैं, एब्डक्टिंग एवरी आवर इन इंडिया, एनसीआरबी रिपोर्ट के अंदर है। आप इन आंकड़ों को किस गहराई से देखते हैं ये आपके ऊपर है। हमारे देश में कुछ ही रेप, मर्डर, किडनैपिंग सुर्खी बन पाते हैं और हम उन्हीं सुर्खियों के आधार पर बस ये सोचते हैं कि कई दिन हो गए यार सुर्खी नहीं आई, इसका मतलब देश में सब सही चल रहा है। लेकिन साथियों, ये आंकड़े बहुत ज़्यादा सच्चाई आपके सामने लाकर रख रहे हैं। एनसीआरबी के द्वारा ये जो डेटा प्रकाशित किया गया है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, ये अगस्त 29 को क्राइम रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स जो है वो जारी किया गया। ये वैल्यूएबल कंपाइलेशन हर राज्य से उसके यहां पर हो रहे क्राइम की रिपोर्ट को कंपाइल करके बनाया जाता है। राजस्थान में रोज 17 महिलाओं और युवतियों से रेप हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म 3 साल से राजस्थान टॉप पोजीशन पर है। आप राजस्थान के रेप रिकॉर्ड को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि यहां पर जो दूसरे नंबर पर जो राज्य है उससे डबल से ज्यादा है। आप देखिए, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर है, 2947 रेप हैं, यहां से जस्ट डबल 6337 रेप राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। साथियों, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 का डेटा है। और तो और, जब आप किसी से स्पष्टीकरण इसका मांगने निकलते हैं तो आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि क्या तथ्य दिया जाता है। तथ्य दिया जाता है कि राजस्थान के अंदर केस दर्ज सबसे जल्दी होता है और राज्यों के अंदर केस दर्ज ही नहीं होता, इसलिए एनसीआरबी को पता नहीं चलता है। राजस्थान की पुलिस केस जल्दी दर्ज करती है, इस वजह से यह बात निकल कर आती है। यह तर्क है बहुत सारे बुद्धिमान लोगों का, लेकिन इस तर्क के अंदर जो कुतर्क है वो ये है कि जनाब, जब ये रेप दर्ज हो रहा है तो फिर दर्ज होने के बाद कार्रवाइयां भी होती होंगी। जब पुलिस केस दर्ज करने में आगे है तो वह कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, और दिखाई नहीं पड़ रहा है तो ये घटनाएं भी कम नहीं होती हुई दिख रही हैं, है ना। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल या निशान है। ऐसे ही महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 पर है। रेप के मामले हटाकर महिलाओं से और भी बहुत सारे के जो अपराध हैं उनके अंदर आप यूपी के आंकड़े देख सकते हैं। यूपी में सिर्फ 1 साल के अंदर करीब 13.5% मामले बढ़ गए हैं। 2021 में महिलाओं के खिलाफ जो मामले हैं उसमें 15% का इजाफा हुआ है। उस 15% में अकेले यूपी के अंदर 13.6% का इजाफा हुआ है। एनसीआरबी कहता है कि महिलाओं के लिए जो मोस्ट वनरेबल सिटीज हैं, जो सबसे असुरक्षित शहर हैं, जहां पर सब लोग काम करने के लिए जाना जाते हैं, साथियों मुझे नहीं लगता कि शायद ही हम में से इन 4 शहरों के अलावा कोई और सोचता भी है, और सोचता भी है तो फिर वो सेकंड सिटी है वो उसके लिए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद। अब दिल्ली के नजदीक आप उठता हुआ गुड़गांव, नोएडा, ये सब, इसको दिल्ली ही आसपास क्षेत्र कंसीडर करिए। ये देश की एनसीआरबी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए खराब पोजीशन वाले शहर हैं, जो कि चीख चीख करके कह रहे हैं। आप साथियों यहां पर देखें, महिलाओं के खिलाफ आंकड़ों में 1616 केसेस क्राइम के अंदर महिलाओं के लिए केवल पुणे सिटी में रजिस्टर हुए हैं।
3050 क्राइम अगेंस्ट महिलाओं हैदराबाद में रजिस्टर हुए हैं। 3137 केसेस ऑन महिलाओं के खिलाफ बेंगलुरु में रजिस्टर हुए हैं। 5547 मुंबई में रजिस्टर हुए हैं। ये आपके सामने आंकड़े हैं साथियों। महिलाओं पर जो क्राइम हो रहा है वो एक साल में 15.3% की दर से बढ़ा है साथियों। रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमन जो मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट पर 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो क्राइम चार्ट आपके सामने है। कुछ इस प्रकार के डेटा निकल करके सामने आते हैं साथियों। क्राइम स्कोर जो है वो 103.4 प्रति लाख है, जो आपके सामने इस चार्ट में सबसे कम दिखाई पड़ता है। यानी प्रति लाख पर होने वाले जो क्राइम हैं उनका डेटा आप एक बार के लिए यहां पर देख सकते हैं। ये 4-5 बड़े शहर हैं जिनमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, असॉल्ट ऑफ वुमन, डेकॉइटी और थेफ्ट, इन सब के आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं। आप दिल्ली का आंकड़ा जब उठाकर देखेंगे तो आपको बड़ा अचरज होगा कि यहां पर थेफ्ट के मामले तो लाख में चल रहे हैं, बाकी सब हजार में बात कर रहे हैं, ये लाख में बात कर रहे हैं। ये आप यहां पर देख सकते हैं। कोलकाता क्राइम स्कोर जो है वो ये है। एक चीज यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टेट हैं ये एनसीआरबी का जो डेटा होता है ये पुलिस का डेटा होता है और हर राज्य की जो पुलिस है वो उस राज्य के अधीन होती है, उस राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन होती है। यानी कि एनसीआरबी के डेटा में जो डेटा है वो कलेक्शन भले ही केंद्र के गृह मंत्रालय ने करवाया हो, लेकिन डेटा प्रदान करने वाली जो चीजें हैं वो राज्य के द्वारा हैं और इस प्रकार की चीजें निकल के आना ये बड़ी बात है साथियों। राष्ट्रीय फिगर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 56.5% 2020 में जो रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमन था वो 64.5% हो गया है। क्रुएलिटी बाई हस्बैंड 31.8%, 20.8% असॉल्ट ऑन वुमन विद इंटेंट टू आउटरीच है, 17.6% जो है वो किडनैपिंग एंड अबडक्शन है। ये सारे फिगर्स हैं साथियों। इन फिगर्स को तो बोल बोल करके क्या ही करना है, आप केवल ये समझ लीजिए कि फिगर्स के मामले में ये है महिलाओं के खिलाफ जो केस दिल्ली के अंदर है वो 13,892 है। क्या इन आंकड़ों को बोलने से क्या होगा, बस केवल ये समझ लीजिए कि एनसीआरबी के आंकड़े बहुत डरावने हैं। अब इसके अलावा कुछ और चीजें जान लेनी है, ये सब बातें तो ठीक है, मतलब इसमें क्या ही बताऊंगा मैं आपको, आप इसको जान के कर भी क्या लेंगे, ये सारा कंटेंट मैं आपके साथ साझा कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में थोड़ी सी जो जानकारी है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो क्या है, वो आप इसको इस तरह से देख लीजिए कि जो ओवरऑल, ये भी ठीक ही है, एनसीआरबी इस डेटा को कैसे कंपाइल करती है। 1986 में एनसीआरबी का गठन हुआ था। वो कलेक्शन और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से नेशन वाइड इस मामले को पूरे को गैदर करती है और एनसीआरबी के द्वारा जो ये सारी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं, ये हर राज्य के अंदर जो एफआईआर होती है उसके डेटा को अपने पास मंगा करके किया जाता है। एनसीआरबी के अंदर वर्तमान में जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है वो विवेक गोगिया लगे हुए हैं। इसका गठन जो है वो 11 मार्च 1986 को हुआ था। ये कुछ तथ्यात्मक बातें हैं, ठीक है साहब। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों के सामने ये जानकारी भी पहुंच गई। कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।